हम लोग ऐसे 10-10 लीटर की 2 बॉटल्स यूज़ करते हैं। बिल्डिंग का भी आपको शॉट दिखाया था कि कैसे बिल्डिंग टूट रही है। वुमेन रेवोल्यूशन, लेडीज़ फर्स्ट, ये सब कहने की बातें हैं। क्या तुम्हें मेरी शक्ल याद नहीं रहती है? हर बार मुझे अपना नाम याद दिलाना पड़ेगा। देखना मैं तुझे कैसे कंगाल करके जाती हूँ। मैं जब पैदा हुई तो मेरी मम्मी रो पड़ी। धीरे धीरे उसके सब हाथ पैर काम करना बंद कर दिए और डॉक्टर ने मेरे भाई के बारे में बोला कि बहुत जल्दी इसकी डेथ हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी 3 बेटे हैं, ऐसा कर तू अपनी बेटी मुझे दे दे। फ्रेंड्स, ये देखिए, अभी मैं पानी की, ये जो हम पीने का पानी रहता है वो भी खाली बॉटल रखने जा रही हूँ मैं नीचे। हम लोग ऐसे 10-10 लीटर की 2 बॉटल्स यूज़ करते हैं। वो पीने का पानी जो है वो हम लोग ऐसे भर के लेकर आते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जो घर में पानी आता है वो पीने के लायक नहीं रहता है, वो सिर्फ कपड़े धोने, बर्तन धोने, नहाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों, सीढ़ियों से जा रही हूँ ना तो बार बार नीचे भी देखना पड़ता है। बिल्डिंग का भी आपको शॉट दिखाया था कि कैसे बिल्डिंग टूट रही है। बिल्डिंग का काम चल रहा है, इसीलिए बहुत सारी आवाज़ें होती रहती हैं। दोस्तों, पानी की बोतल तो मैंने रख दी है, अपना वीडियो भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। वुमेन रेवोल्यूशन, लेडीज़ फर्स्ट, ये सब कहने की बातें हैं। ये मर्दों की दुनिया है। आइए आपको इसका किस्सा बताती हूँ। मैं एक साड़ी की शॉप पर काम करती थी। उस साड़ी की शॉप पर एक लेडी आती थी। वो अपनी कुर्तियाँ बेचने के लिए साड़ी की शॉप पर रखती थी। जो भी उसकी कुर्ती बिकती थी उसमें से जो मेरी शॉप की ऑनर थी उसको कमीशन मिलती थी। मैं जब साड़ी की शॉप पर काम करती थी तो वो लेडी 2 या 3 बार ही शॉप पर आई थी अपनी कुर्तियाँ रखने के लिए। दोस्तों, एक दिन वो लेडी अपने पति के साथ मेरी शॉप पर आई। मुझे उसकी शक्ल याद नहीं थी तो मैंने उसको बोला, बोलिए मैम, आपको क्या चाहिए? तो वो मुझे गुस्से में बोलने लगी, मेरे पे चिल्लाने लगी और मुझे बोलने लगी, क्या तुम्हें मेरी शक्ल याद नहीं रहती है? हर बार मुझे अपना नाम याद दिलाना पड़ेगा। उसने मुझे बोला कि अभी के अभी मेरी जितनी भी कुर्तियाँ तुम्हारी दुकान पर हैं वो सब मुझे पैक करके दे दो। मैंने उसको बोला, मैम, मेरी शॉप पर डेली कितने सारे लोग आते हैं, मैं किस किस कस्टमर की शक्ल याद रखूँगी? और रही आपकी कुर्तियों की बात, तो आप ऐसा कीजिए, शॉप की ऑनर को कॉल कीजिए और मुझे फ़ोन लगा के दे दीजिए। वो जो भी मुझे बोलेंगी मैं वही कर दूँगी। तो दोस्तों, उस लेडी के पति ने मुझे बोला कि आप मेरी वाइफ की बात का बुरा मत लगाइए। मेरी वाइफ की अभी जस्ट थोड़े ही टाइम पहले डिलीवरी हुई है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि आफ्टर डिलीवरी वो लोग थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उस लेडी ने अपने हस्बैंड को बोला, मैं चिड़चिड़ी नहीं हुई हूँ, जब से मेरी बेटी हुई है तुम लोगों ने मुझे पागल करके रख दिया है। और उसने अपने पति को ये भी बोला कि अब मैं मायके जा रही हूँ, देखना मैं तुझे कैसे कंगाल करके जाती हूँ। दोस्तों, उस लेडी ने मुझे बोला कि तुम्हारी शॉप पर जितनी भी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं वो सब मुझे दिखाओ। अब मेरा काम तो यही था कि सब जो भी कस्टमर आते हैं मैं सबको साड़ी दिखाऊं। तो मैंने भी जो जितनी भी साड़ियाँ महंगी महंगी थी, ढेर सारी साड़ियाँ उसको खोल के दिखाई। उसने 10-15 साड़ियाँ सिलेक्ट की। दोस्तों, उसने मुझे बोला कि ये जो मैं साड़ियाँ अभी सिलेक्ट कर रही हूँ, तुम सब साड़ियाँ साइड पर रख देना। शाम को मैं आऊँगी, तुम्हारी ऑनर के साथ हिसाब कर लूँगी कुर्तियों का भी,
जो भी मेरा लेना देना रहेगा मैं उसके साथ निपट लूँगी। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम हस्बैंड वाइफ में से कौन सही था, लेकिन मुझे मेरे बचपन का एक किस्सा मुझे याद आया। दोस्तों, मैं जब पैदा हुई तो मेरी मम्मी रो पड़ी। मेरी मम्मी को एक लड़का चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी मेरी 2 बड़ी बहनें और एक मेरा बड़ा भाई था। मेरे भाई को पंजाब में तो उस बीमारी को पिट्ठू की बीमारी बोलते हैं, वो बीमारी हो गई थी। मेरा भाई अच्छा खासा चलता फिरता बीमार पड़ गया। धीरे धीरे उसके सब हाथ पैर काम करना बंद कर दिए और डॉक्टर ने मेरे भाई के बारे में बोला कि बहुत जल्दी इसकी डेथ हो जाएगी। तो मेरी मम्मी चाहती थी कि एक लड़का और हो जाए। जब मैं पैदा हुई मेरी मम्मी मुझे देखकर रो पड़ी। तो जिस हॉस्पिटल में मैं पैदा हुई थी उस हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर थी। उसने मेरी मम्मी को रोते हुए देखकर बोला कि मेरे पास ऑलरेडी 3 बेटे हैं, ऐसा कर तू अपनी बेटी मुझे दे दे। दोस्तों, मेरी दादी ने फट से इस डॉक्टर को बोला, हम लोग जो बच्चे हैं बांटने के लिए पैदा नहीं करते। दोस्तों, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि लड़का लड़की एक समान है। आज भी परिवार में लड़कों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हम जितना भी बोल लें कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारी सोच अपडेट हो गई है, लेकिन लड़कों के प्रति हमारी सोच वही की वही है। तो आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी कविता। रंग चरित्र का दूसरों में घुलकर बदल जाता है, आईने के सामने बहुत कुछ नज़र आ जाता है। मन की बंधुआ मजदूरी पापों का घड़ा भरती है, फिर भी ये दुनिया बुरा करने से कहाँ डरती है, फिर भी ये दुनिया बुरा करने से कहाँ डरती है।